तो फाइनली आपका सब लोगों का प्राण जनरेट होने के बाद एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग का प्रक्रिया आपका चालू है। तो ऐसे में अब लोगों का यह आपका थोड़ा सा विश्वास हो रहा है कि अब जो है सैलरी उनके खाते में जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रहा है यहां पर भी अभी भी कुछ लोगों का प्राण जो है जनरेट नहीं हुआ है और तरह तरह का क्या है ना मैसेज या रिजेक्शन का आपका कारण बताया जा रहा है। तो एकदम आप लोग टेंशन ना लें, हर बार इस बात को हम बता रहे हैं कि इस बात को लेके एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ भी चीजें हैं, चाहे आपका प्राण से संबंधित हो चाहे वो एचआरएमएस से संबंधित हो, दोनों का प्रक्रिया बहुत ही सरल है। और कुछ भी अगर इससे संबंधित अगर आपको कहीं पर परेशानी होता है तो बस एक ही ऑफिस है, डीओ ऑफिस है, वहां पहुंचिए, वो सारी आपका क्या ना समस्या का समाधान वहां से आपका होने का काम करेगा। तो जैसे आपका ये कंप्लीट हो रहा है, ये प्रक्रिया आपका बहुत तेजी से चल रही है, तो उसके जस्ट बाद आपका क्या है ना जो काम है वो है आपका सैलरी का, और उसके बाद आपका सैलरी जो है बनना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले जो सैलरी आपका है वो जो देखने का काम होगा वो आपका मई का, जिसमें आपका 15 मई से लगभग ज्वाइनिंग शुरू हो गया था, और जून का, ये दोनों महीने का आपका जो सैलरी है ये आपका साथ में देखने को मिलेगा। जस्ट इसके पहले अगर बात करते हैं तो बहुत सारे आप नोटिस को देखे होंगे, बहुत सारे लेटर को देखे होंगे जहां पर ये चीजें को लेके क्या है ना बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या है ना पेमेंट जारी हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सब वो आपका सर्कुलेट कर रहा था यूं ही। लेकिन अब ये जो बात है आपका है वो आपका जेन्युइन है, क्लियर है, और क्या है ना ऑथेंटिक है कि अब आपका ये चीजें क्या है ना एकदम सही से देखने को मिलेगा। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहे हैं आपका सैलरी को लेके, जहां पर आपका पहली सैलरी मई और आपका जून दोनों मंथ का आपका साथ में देखने को मिलेगा। क्योंकि जस्ट इसके पहले अगर हम लोग बात करें, प्रांश आपका बन चुका है, उसके बाद का जो प्रक्रिया है वो आपका एचआरएमएस का है। तो कल का ही बात का बता दें कि क्या है ना डीओ ऑफिस का विजिट किए थे और वहां से ये जानकारी आपका सामने आई है। एक नहीं आपका बहुत सारे जानकारी, चाहे वो आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के बारे में हो चाहे वो सैलरी के बारे में हो, तो सारी जानकारी, चाहे इवन आपका प्राण नहीं बना है, ऑनलाइन किए हुए बहुत दिन हो गया लेकिन अभी तक नहीं बनाती, ये सारी जानकारी कैसे आप इसको बहुत जल्द या आसानी से इसको करवा सकते हैं, सारी जानकारी आज हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए देखते हैं इसको आपका डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और साथ में अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां से हम वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपका वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका टीचिंग से संबंधित हो, चाहे और भी इससे आपका, तो आपको यहां से हर एक वो जानकारी आपको सही समय पर एकदम ऑथेंटिक आपको मिलने का काम करेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो यहां से जो आज इंफॉर्मेशन हम बात करने जा रहे हैं वो आपका मेनली आपका 3 बिंदु पर फोकस्ड है। पहला अगर बात करने जा रहा है आपका कि अगर आपको प्राण से संबंधित कोई आपका इशू है, प्राण नंबर, इससे संबंधित बात करेंगे कि अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है, एक न बार 2 बार हो रहा है, तो कैसे इसको बहुत कम समय में क्या है ना चीजों को एकदम ठीक कर सकते हैं। चाहे आप कुछ ही दिन पहले किए हैं चालू, तो वैसे में आप कैसे कीजिएगा इसको, तो ये चीजें के बारे में बात करेंगे। जस्ट इसके बाद बात करेंगे कि आपका एचआरएमएस, ये जो फॉर्म भरना है, तो अभी हमने ऑनलाइन में आपको बताया था कि इस फॉर्म को, इसके एक वीडियो में हमने क्लियर किया था कि एचआरएमएस फॉर्म को आप कैसे भरिएगा, ये भरना कंपलसरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका क्या है ना सैलरी नहीं बनेगा। तो इसके साथ साथ आपको और कौन कौन से आपको अटैचमेंट देना है, मतलब इसके साथ आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आपका है ना सारी जानकारी इसमें आपको देंगे। और जस्ट इसके बाद आपका जो सैलरी है ये कब तक आपको क्या है ना देखने को मिलेगा। तो ये तीनों चीजों के बारे में एकदम एक एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कल ही बता रहे हैं डीओ ऑफिस हम विजिट किया, वहां का जो आपका एम्प्लॉय है उनसे ये चीजें सारी जानकारी मिला है और ये सारे आपसे क्या है ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है ना प्राण को देख लीजिए आप, प्राण। तो अगर आप यहां से देखिएगा तो क्या है ना बहुत का ऑलमोस्ट का क्या है ना अब आपका आना शुरू हो गया। अब बहुत सारे लोग का क्या है ना एक ही बार में क्या है ना सही हो गया और वो आपका एक्सेप्टेंट हो गया। लेकिन अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे लोगों को क्या है ना यहां पर वो आपका रिजेक्शन का काम कर रहा है, रिजेक्शन का, और अलग अलग तरह का आपका क्या है ना रिजेक्शन का आपका रीजंस दिया जा रहा है।
चाहे वो आपका टीआरई 2 के जगह पर आपका 1 को कर दे रहा है, चाहे आपका क्या है ना रोल नंबर के जगह पर वो आपका कुछ और भर दे रहा है, अलग अलग रीजन है, तो वो रीजन आपका स्पेसिफाइड है। अगर वो आपसे हो रहा है साइबर कैफे में अगर जाकर चेंज करवा दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है ना एकदम हर बार आपको लोग को बोल रहा है कि क्या है ना विजिट कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर जो है वो बैठे हुए उसी काम के लिए है और उस काम को क्या है ना बहुत बेहतरी से कर सकते हैं वो। तो ज्यादा कुछ नहीं है, यहां आप लोग विजिट कीजिए, कुछ भी परेशानी है वो आपको वहां से दूर हो जाएगा। सेकंड अगर बात करता है इसकी, बहुत लोग क्या है ना रिसेंटली मतलब बात करता है आपका 5 दिन 10 दिन पहले क्या है ना इसको ऑनलाइन किया, अब वो घबरा रहा है कि सर मेरा वाला पेमेंट रुक जाएगा, हमरा कैसे आएगा, सब लोग का तो आ गया है स्कूल में। तो ऐसे में क्या है आप इसके लिए भी क्या है ना आप विजिट कीजिए, अब मिलिए थोड़ा सा और रिक्वेस्ट कीजिए, किनसे, वहां का जो एम्प्लॉय है आपका उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि देखिए ना हमरा लेट से हुआ है, हम नहीं कर पाए थे शुरू में, थोड़ा सा अगर कुछ है प्रक्रिया तो थोड़ा सा बता दीजिए। तो वहां से ये प्रक्रिया क्या है ना आपका हो सकता है कि तेजी में ला दिया जाए, तो थोड़ा सा इसके लेकर विजिट कीजिए। और कुछ भी परेशानी, हर बार तो बोल रहा, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा नहीं आया, मैं आओ, ऐसा फिक्स नहीं है कि मतलब क्या है ना 5 दिन में, किसी किसी का 6 दिन में आ रहा है, किसी किसी का क्या है ना 20 दिन लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो क्या है ना प्रक्रिया चल रहा है, तेजी से चल रहा है, हर एक स्कूल को एक बार में उठाया जा रहा है, वहां से जितने भी टीचर्स का क्या है ना एक बार में कर दिया जा रहा है। तो ये चीजें आपका आएगा धीरे धीरे, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट से हो, तो उससे अगर चाहते हैं कि नहीं तेजी हो पहुंच जाइए। तो ये आपका क्या है ना प्राण से संबंधित है। वही अगर हम लोग बात करते हैं आपका कि जस्ट इसके बाद जिसका आपका हो गया है, जिसका हो गया है आपका प्राण आ गया है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसके लिए सबसे पहले बता रहा है कि यहां पर एक आपको फॉर्म भरने के बाद 2 पेज का फॉर्म है, उसको भरने के बाद आपको क्या है ना सबसे पहला इसमें अटैचमेंट क्या क्या लगेगा, और इस फॉर्म को भरने के लिए हमने सारी प्रक्रिया बता चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, ठीक ना, वहां पर सारी जानकारी दिए हुए हैं कि कैसे भराएगा। यहां पर जो बात करने जा रहा है कि कल पता चला था कि इसमें आपको अटैचमेंट देना है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट को इसमें आपको संलग्न करना है, तो वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना यहां से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, याद रखिएगा, और ये एप्लीकेशन आपका डीओ के नाम से होगा, जहां पर आप बताइएगा कि मेरा प्राण जनरेट हो गया है और अब हम क्या है ना इसको एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग कराना चाह रहे हैं, तो ये आपका डीओ के नाम से लिखाएगा, ये एप्लीकेशन वहीं पे सबमिट होगा। तो पहला आपका क्या है एप्लीकेशन होगा, याद रखिएगा, पहला फॉरवर्डिंग है, वहां पर उसके बारे में आपको जानकारी देना है। दूसरा यहां से देखिएगा आपको लगेगा, यहां से आपको आधार लगेगा, इसके बाद आपको क्या है पैन लगेगा, आधार पैन के बाद क्या है ये जो आप प्राण जो जनरेट कर किए थे प्राण, ये आपको क्या है ना इसका भी एक फोटोकॉपी लगेगा। तो ये जो सारा आप देख रहे हैं ये सब कहां लगेगा आपका, ये एचआरएमएस जो फॉर्म आप भरने जा रहे हैं, तो वहां पर ये सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको देख लीजिए पदस्थापना, एक योगदान पत्र भी आपको देना है, और आपका ये पदस्थापना, ये सारा आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या है ना अटैच करना है, किसमें, जब आप एचआरएमएस फॉर्म को आप जाइएगा जमा करने के लिए, तो ये सारी आपका क्या है ना अटैचमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका साथ होना चाहिए। जस्ट इसके बाद क्या है ना अब जो बात करने जा रहा है वो आपका सैलरी है। तो सैलरी बता दें कि इसके पहले बहुत सारे क्या है ना नोटिस जारी हुआ, बहुत सारे आप अलग अलग लेटर को देखे होंगे, अलग अलग वीडियो को सर्कुलेट करते हुए देखे होंगे। हमने भी एक वीडियो लाया था जिसमें आपसे पूछने का काम किया था कि क्या ये सच है, और उसका आंसर आया था। अलग अलग आपका डिस्ट्रिक्ट से आने का काम किया था कि सर ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो रोहतास वाला न्यूज हो, चाहे वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का कितना परसेंट वाइज हो, सब टीचर बोले कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है सब आपका फॉल्स है, ठीक ना। तो वो फॉल्स था, रियल में आपका नहीं आया, कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट का कुछ आने का काम किया, चाहे वो कटिहार है मुंगेर है, वहां पर आपका कुछ सैलरी लोगों का आया है। लेकिन अभी जो बात करने जा रहे हैं तो ये अब आपका क्या है ना जैसे आपका एचआरएमएस हो जाता है, तो यहां पर आप क्या देखिएगा कि सबसे पहला जो पीछे जाएगा, मई वाला छोड़ दीजिएगा सैलरी ना, चाहे आपका क्या है जून वाला छोड़िएगा ना, तो ये दोनों का सैलरी क्या है ना अब आपको साथ में देखने को मिलेगा। जब आपका अगस्त में पहली सैलरी आपका आएगा तो ये दोनों महीने का क्या है साथ में दिखने को मिलेगा, इस बात को एकदम आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों का आपका साथ में मिलेगा।
तो यहां से अगर आप क्लियर करते हैं कि जैसे आपका था क्या पहला सैलरी आने में थोड़ा सा लेट है, उसके बाद लेट थोड़ा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर बात करते हैं सैलरी से, तो ये क्या है, जैसे आपका अगर बात करते मई जून का, इसलिए बोला जा रहा था कि मई में क्या है ना लगभग 15 दिन उधर का है, और इधर आपका क्या है ना जून पूरा पूरा। तो ये चीजें एकदम सटीक रहा, सब चीज अगर सही क्या है ना 3 से 4 से पहले आपका क्या है ना एचआरएम में सब हो जा रहा है, तो डी ऑफिस की जगह तो ज्यादा देर नहीं लगेगा उसको प्रोसेसिंग करने में। 3 से 4 दिन के अंदर अगर ये चीज आपका हो जा रहा है, तो क्या है ना 5 तारीख अब तक आपका क्या है ना सैलरी जो आता है वो आपका आ जाने का काम करेगा, और जहां पर आप दोनों महीने का क्या है ना साथ में देखिएगा। और इससे संबंधित अगर कुछ भी जानकारी और आता है तो हम वो आपके सामने जरूर लाने का काम करेंगे। तो बस आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, सारी जानकारी हम यहाँ से वो आपको प्रोवाइड करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो डी ऑफिस है ना वो बगल में ही है, हमको वहां से इंफॉर्मेशन लेने में ज्यादा देर नहीं लगता है, ठीक ना। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आज हम आपसे शेयर करना है ये डायरेक्ट आपका डी ऑफिस से ही मिला था, और उसी को लेकर हम आपके सामने आए थे। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो में अब तक आप लोग बने हुए हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर हाइप कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।